रामपुर नाम के एक छोटे से शहर में महेश और सुरभि अपने 8 साल के बेटे मोहित के साथ सादगी भरा जीवन जीते थे। कुछ दिन पहले ही मोहित का जन्मदिन बड़े प्रेम से मनाया गया था और उसे उपहार में एक नई साइकिल मिली थी। साइकिल पाकर मोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज सुबह उठते ही साइकिल लेकर बाहर निकल जाता। उस दिन भी माँ ने उसे समझाया कि बेटा थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, पर बचपन की उमंग कहाँ रुकती है। मोहित साइकिल लेकर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उसकी साइकिल एक पत्थर से टकरा गई। मोहित जोर से गिरा और वहीं बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने घर खबर कर दी। महेश और सुरभि दौड़ते हुए पहुंचे और बेटे को उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि मोहित को गहरी चोट लगी है और वह अब कोमा में चला गया है। दिन बीतते गए, मशीनें चलती रही, पर मोहित की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने बेहद बेरुखी से कह दिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसे घर ले जाइए, यह कभी ठीक नहीं होगा। यह सुनकर सुरभि का कलेजा फट गया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। महेश ने उस क्षण मोहित को अपनी गोद में उठाया और भारी आवाज में बोला, अब मेरे नाथ ही मेरे बेटे को ठीक करेंगे। मैं इसे अपने जगन्नाथ जी के पास पुरी ले जाऊंगा। नंगे पांव बेटे को सीने से लगाए महेश पुरी के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे देखता उसकी हालत देखकर उसकी आंखें भर जाती। पुरी पहुंचकर उसने चौकीदार से मंदिर का रास्ता पूछा। चौकीदार भी उसकी व्यथा देखकर भावुक हो गया। मंदिर के भीतर का वातावरण अद्भुत था। दीपों की ज्योति, शंखनाद, धूप की सुगंध और एक अलौकिक शांति। महेश बेटे को लेकर गर्भगृह के सामने पहुंचा। वहां उसका सब्र टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे नाथ, मेरा सब कुछ ले लो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। पुजारी ने उसके आंसू देख के सारी बात सुनी और स्वयं की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कहा, डरो मत, भगवान अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। बच्चे को चरणामृत चढ़ाया गया। उसी समय आरती होने लगी थी। भीड़ इकट्ठा हो गई। सबने मिलकर प्रार्थना शुरू की। चरणामृत की कुछ बूंदें मोहित पर पड़ी और तभी उसका हाथ हिलने लगा। महेश की धड़कनें तेज हो गई। पंडित जी देखिए, इसका हाथ हिला है। पुजारी जी ने फिर चरणामृत डाला। अचानक मोहित की आंखें खुली और उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा। महेश खुशी से चीख पड़ा। मंदिर जयकारों से गूंज उठा। यह एक चमत्कार था। जिसे डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, उसे जगन्नाथ जी ने जीवन लौटा दिया था। महेश बेटे को लेकर घर लौटा। सुरभि ने जब मोहित को होश में देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। डॉक्टर भी यह सुनकर स्तब्ध रह गए और उन्होंने भी प्रभु के आगे सिर झुका दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान की सारी राहें बंद हो जाती हैं, तब सच्चे हृदय से की गई पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचती है। भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की लाज रखने स्वयं आते हैं। जय जगन्नाथ।